नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हाल ही फ़िलहाल जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन आया। हमारे ख्याल से सभी परीक्षार्थियों ने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिए हैं, बस रिज़ल्ट आजकल में आ ही जाएगा। अब नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए पुनः फिर से सिलसिलेवार ढंग से इसकी तैयारी करना उचित रहेगी, जिसमें मैं कला से प्रारंभ कर रहा हूँ। आप वीडियो को मात्र सुनेंगे और जहाँ समस्या होगी वहाँ वीडियो पॉज करके आप देख लेंगे कंटेंट को, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बेसिक जो है हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ आर्ट की। तो संस्कृत भाषा के शब्द कला की उत्पत्ति कल व कंग धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, वह सुंदर, मधुर और सुखदायी। इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपने शब्दों में कहा है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इसके अनुसार कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि करना है। उपयुक्त आधार पर कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया द्वारा सुखद एवं सुंदर सृजन है। विद्वानों ने कला को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पे कुछ विद्वानों के वक्तव्य दिए गए हैं जिन्होंने कला को परिभाषित किया है, और ये वैसे वक्तव्य हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप एक बार ध्यान देंगे और बस याद कर लेंगे, याद भी नहीं करेंगे तो बस ध्यान दिए रहेंगे किस व्यक्ति ने कला के बारे में क्या कहा है, तो आपके लिए एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आसित कुमार हलदार ने कहा है, कला मानव की सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ समझने की बात है, आप कोई भी लैंग्वेज की बात करें तो हर लैंग्वेज के बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो आर्ट फॉर्म है ये भी एक तरह का लैंग्वेज है। अगर आप बॉडी से इशारा करते हैं या फिर कोई ड्राइंग बनाकर आप उसको दिखाते हैं, जैसे पेड़ आप बना दिए, तो पेड़ देखने मात्र से पता चल जाए कि ये पेड़ है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसको पेड़ कहते हैं या वृक्ष कहते हैं या ट्री कहते हैं। तो मेरी बात समझ में आई। तो कला एक तरह का मतलब एक लैंग्वेज है जो सार्वभौमिक तौर पे है, यानी कि हर जगह एक ही फॉर्म में वो चल सकता है। गांधी जी ने कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा है। जब भी कोई कलाकार जब कला में रम जाता है तो आप देखे होंगे कि ना उसको भूख लगता है ना प्यास लगता है, मतलब वो संसार से बिल्कुल कटा रहता है और उसका एनर्जी लेवल भी कम नहीं होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कला में डूबा हुआ व्यक्ति समझिए कि ईश्वर से वो घुल मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण एक पुस्तक है, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कोई भी कृति तभी कलाकृति कही जा सकती है जब वह दो अनिवार्य शर्तों को पूरा करती है। पहला है वह कौशल द्वारा तैयार की गई हो, और दूसरा है उसमें छंद, छंद का मतलब यहाँ पे समझिए लय, संतुलन, अनुपात और सामंजस्य हो। ये भी बहुत अच्छी बात है, जिसमें अगर छंद और कौशल नहीं हो तो वो कला पूर्ण नहीं हो पाती है। आगे हम बात करें, मैथिली शरण गुप्त का विचार है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। ये भी सही है। पिकासो का कहना है कि कला एक ऐसा सत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। बिल्कुल, जो कला में आप जो देखते हैं वही सत्य होता है, उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है। ऐसा होता नहीं है कि आप जो बनाए हैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप समझे, जो आप बनाए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको वो स्वयं चित्र ही आपको समझा देता है। आगे हम बात करें, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। यह हाल फिलहाल में आया था आपका स्टेट के एग्जाम में। अरस्तु ने कहा है कि कला अनुकरणीय है। शैले के मतानुसार कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग पेंटिंग की बात करें तो अगर आपके अंदर
कल्पनाशीलता नहीं है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी इस विचार को आप कल्पना करके उसको स्टे नहीं कर पाते हैं, तब तक आप उसको ड्राइंग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसको किसी से बोल नहीं सकते हैं, किसी से साझा नहीं कर सकते हैं। तो कल्पनाओं की अभिव्यक्ति यानी जो कल्पना कर रहे हैं उसको बाहर निकालना, ये कला है। आगे बात करते हैं। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करे कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, वह कला है। ये भी बहुत अच्छा है। कला एक मानवीय चेष्टा है, वही अगर कल्पना की बात करें वही चीज़ है, मानवीय चेष्टा है जिसमें व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो। जैसे हम अंदर से कोई चीज़ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं, उसको हम कैनवास पे उतारते हैं, तो जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, वही चीज़ हम कैनवास पे उतारते हैं। तो यहाँ ये शब्द मतलब एकदम सटीक बैठता है। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करे कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो। मतलब ड्राइंग वैसा हो, संगीत वैसा हो, नाट्य वैसा हो, जो सोचने और देखने में भी सेम, कोई फर्क न पड़े, वही कला है। आगे हम बात करते हैं। डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय के अनुसार कला अनुभवों का चाक्षुष भाषा में प्रस्तुतिकरण है। चाक्षुष मतलब होता है अपने आंखों से जो देखते हैं, तो कला अनुभवों का चाक्षुष भाषा में प्रस्तुतिकरण है। प्राकृतिक रूपों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है। अव्यक्त भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। जो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कला के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते हैं। एवं स्व से सार्वभौम होने की कलात्मक क्रिया है। स्व यानी कि स्वयं, माने अगर हम हैं तो कहीं एक लिमिटेड एरिया में हम हैं, हमारा शरीर एक लिमिटेड है, और कला जो है सार्वभौम यानी कि हर जगह, संसार में हर जगह फैलने की क्रिया है, तो वही कला है। पीएन चोयल का विचार है कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। कला आदमी को आज़ादी यानी कि वो अपने विचारों को रखने का एक माध्यम देती है। बहुत सारे शब्द हैं जिसको लिखा नहीं जा सकता है, बहुत सारे शब्द हैं जिसका उच्चारण तो है लेकिन उसका किसी लिपि में लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो वो अगर कोई अगर लिपि या कोई भाषा अगर है तो उसको पूरा करने के लिए कला है। तो कला से उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये जो 11 जो व्यक्तियों ने इन बातों को जो कहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, तो सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहे तो हम यहाँ पे उसका इमेज भी लगा देते हैं, आप उसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये जो 11 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उपयुक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति है, जिसमें कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के माध्यमों जैसे रेखाओं, रंगों, भाषा, शारीरिक भाव, भंगिमाओं आदि का कलापूर्ण प्रयोग अनिवार्य है। वर्तमान में कला का वास्तविक अर्थ पश्चिम के फाइन आर्ट के अनुरूप है, हिंदी में, जिसके लिए ललित कला शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार कला एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः द्विआयामी और त्रिआयामी कलाएं शामिल हैं। अगर हम कला को विभाजित करें तो साधारणतः तौर पे कला 2 भागों में विभाजित होती है। एक है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। अगर ललित कला को अगर हम विभाजित करें
तो जिसमें दो कलाएं आती हैं, एक होता है दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट, और एक होता है मंचीय कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट। अब यहाँ मंचीय कला की तरफ जाएंगे तो मंचीय कला में आपका वाद्य यंत्र आ सकते हैं, म्यूजिक आ सकता है, स्टेज परफॉर्मिंग आ सकता है, जिसको मंच पे हम देख सकते हैं, जिसको परफॉर्म कोई करता है उस हिसाब से देख सकते हैं, वो मंचीय कला कहलाती है। और दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, कहीं उसको परफॉर्म किया नहीं जा सकता है, उसको दृश्य कला कहते हैं। दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट, मूर्तिकला यानी स्कल्पचर, व्यवहारिक कला यानी कि अप्लाइड आर्ट, चित्रकला यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, छाया कला यानी फोटोग्राफी। और फिर इस इमेज में आप देख रहे हैं जो कला का जो ट्री है, इसमें व्यवहारिक कला यानी अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आता है ग्राफिक्स डिज़ाइन। यहाँ दूसरे पृष्ठ में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ललित कला को दो भागों में बांटा गया है, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट की बात करें तो पेंटिंग्स यानी चित्रकला, स्कल्पचर मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट व्यवहारिक कला, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, छापा चित्रकला यानी ग्राफिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, सिरामिक, इंस्टॉलेशन और कंप्यूटर आर्ट। वही मंचीय कला की बात करें तो म्यूज़िक, पोइट्री, डांस, ड्रामा, सिनेमा। आप आसानी से समझ सकते हैं विजुअल आर्ट जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, कहीं परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, फील लिया जा सकता है, वो विजुअल आर्ट है। और मंचीय कला जिसको परफॉर्म किया जा सकता है, वो है कोई अगर सिंगर है तो वो खड़ा है, कोई एक्टर है तो खड़ा है, लेकिन वो तब तक उसको नहीं हम समझ पाएंगे जब तक वो परफॉर्म ना करे। संगीत जब तक कोई सिंगर गाए नहीं तब तक वो मंचीय कला नहीं होगा, और कोई काव्य पाठ करे नहीं तब तक कोई मंचीय कला नहीं होगा। सब कुछ है लेकिन जब तक वो कोई परफॉर्म नहीं करे तब तक नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको परफॉर्मिंग आर्ट बोला गया है। अब आगे हम वीडियो में और भी इन सभी के डिटेल्स के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी समझेंगे, जिससे आपका लगभग एक एक टॉपिक कंठस्थ होते जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लेकर आ पाइएगा। बीपीएससी के लिए सब कोई तैयारी करे, इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कला शिक्षक के लिए। धन्यवाद।